सभी बच्चियों का, बच्चों का सबका स्वागत और धन्यवाद। तो अपना स्वागत आप खुद ही तालियां बजा के कर दो। ये आप सबने अपना स्वागत खुद कर दिया, अच्छी बात है। तो ऐसा है जैसे बच्चा बचपने में खो जाता है नहीं, जम्मू के बच्चे भी खोते हैं। बच्चा है, उसको खेलना बड़ा अच्छा लगता है। अभी बड़ा हो गया थोड़ा, उसको स्कूल में जाना ज़रूरी है, लेकिन बच्चा स्कूल में नहीं जाना चाहता, कारण उसमें बचपना है। इसी प्रकार हम लोगों में अविद्या है। क्या है? अज्ञानता। हम भक्ति नहीं करना चाहते। अगर बच्चा नहीं पढ़ता है, उसका भविष्य अंधकार में हो जाता है। ठीक है, बोलो। इस प्रकार अगर हम भक्ति नहीं करते तो हमें नरक में जाना पड़ता है, हमारा भविष्य अंधकार में हो जाता है। तो अविद्या के कारण हम नहीं समझ पा रहे कि हमारे जीवन का उद्देश्य। आपको नीचे बैठने में मुश्किल है, उनको कोई कुर्सी रख दो, माता जी को कुर्सी पड़ी है पीछे। अगर हम भक्ति नहीं करते, जैसे बच्चे को कोई ध्यान नहीं है, बैठिए कि मेरे लिए पढ़ना ज़रूरी है। माता पिता जो जानते हैं उसको ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं, ना स्कूल जाना पड़ेगा तुमको। एक बात मैं आपको सुनाता हूँ, जम्मू की ही। मैं तब 11वीं कक्षा में पढ़ता था। तुम्हारे शरीर से बहनोई प्रोफेसर थे कॉमर्स कॉलेज में, प्रोफेसर मदन मोहन मिश्रा। तो हमारी बहन का एक छोटा सा बच्चा था, राजू उसका नाम था। तो राजू जो है थोड़ा बड़ा हो गया अभी, उसको नर्सरी में, केजी में, पहले किंडरगार्टन में भेजते हैं। तो भाई स्कूल जाना है। जैसे स्कूल जाने का नाम ने वो इतना चिल्लाए कि गली मोहल्ले के लोग देखें क्या हो गया। माँ भी कहती है ये नहीं जाएगा स्कूल, बाप भी हाथ खड़े कर दिए। मैंने उस बच्चे को गोद में लेकर डराया, मैं जाएगा तो स्कूल नहीं, ऐसे डराया से किया। जो डर गया वो मेरे से, कहते मेरा कंस मामा, मुझे कंस कहा उसने। लेकिन आज वो पीएचडी है, पीएचडी की है उसने, वो भी प्रोफेसर है। तो भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। ये जो केंद्र है ये प्रभुपाद की कृपा से खुला है। देखो, प्रभुपाद की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। प्रभुपाद एक शक्त विशा अवतार हैं। हम जो लोग नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं, हमको नरकों में जाने से बचाने के लिए। तो हमारे दादा गुरुदेव प्रभुपाद जी ने कहा कि केंद्र वहाँ होना चाहिए जहाँ लोग आ सकें। तो ये एक ऐसी लोकेलिटी है जहाँ काफ़ी लोग आ सकते हैं। इस लोकेलिटी से कोई लोग आए हैं जो यहीं रहते हैं? आपके जमे में 100 आदमी लाना है रोज़। 100 आपने 100 हाथ में 200, सब ने मतलब संख्या बढ़ानी है। इनके तो घर के बिल्कुल पास, क्या नाम रघुनाथ, कौन सा है? रघुनाथ प्राण दास अधिकारी, जो कभी नहीं था ब्रह्मचारी। कभी थे ब्रह्मचारी? नहीं। अरे नहीं है क्या? तो ये बड़े खुश हैं। तो ये आज लड्डू खिलाएंगे आप सबको, हम सबको खिलाओगे ना? कब खिलाओगे? अभी? हाँ, सबको लड्डू खिलाएंगे। इनके तो घर के पास मंदिर खुल गया, बहुत अच्छी बात हो गई। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और मेरे कमरे का भी यहाँ प्रबंध होना चाहिए ठहरने का। बाथरूम होगा या नहीं होगा? ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मैं भी यहाँ वास करूँ। और देखो, प्रचार जीवन है। हमारे गुरुदेव ऐसे थे कि 1977 की बात है, मैं विदेश से आया। वही साल है
जब प्रभुपाद जी धाम को चले गए थे, मैं विदेश से आया तो गुरु महाराज मेरे को कहते हैं आज 17 दिन हो गए मुझे भोजन किए हुए। ये जो औरत विदेशी एक माता थी, पालिका उसका नाम था, गोरा शरीर था उसका, कहते भोजन बनाती मैं नहीं खा सकता, तो तुम मेरे लिए भोजन बना। मुझे 1975 में भी कहा था प्रभुपाद ने मेरे लिए तुम भोजन बनाओ। मैंने कहा प्रभुपाद मैं खाना जानता हूँ लेकिन बनाना नहीं जानता। कहा नहीं, मन में सोचा, बेचारे चुप रहे। फिर कहा मुझे ध्यान आया, मैंने प्रभुपाद मैं जानता तो नहीं हूँ पर प्रयास कर, तो कहते प्रयास कर। मैंने क्या लेंगे आप? कहते चावल दाल रोटी, थोड़ी हींग ज़्यादा डालना, घी कम डालना। मैंने राधा रानी से प्रार्थना की, हे माता, आवाज़ सबको ठीक आ रही है? मैं आपके शुद्ध भक्त के लिए भोजन बना रहा हूँ। माता मैं जानता तो नहीं हूँ, राधा रानी आप कृष्ण के लिए बहुत अच्छा भोजन बनाती हैं। कृष्ण आपके हाथ का भोजन खाकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। मुझ पर माता कृपा करना। आप माने या ना माने, राधा रानी ने बड़ी कृपा की। मैंने पहले दिन बनाया और गुरु महाराज खाने लगे, और खाते खाते खुद बोले, कहते हैं अब किसी को नहीं सिखाना, तुम ही मेरे लिए भोजन बनाना। मुझे आता ही नहीं, सिखाऊं क्या? लेकिन उनकी इतनी कृपा, बड़ा अच्छा। मैं राधा रानी ने कृपा की, उन्होंने प्रार्थना सुन ली मेरी। दूसरे दिन डरते डरते फिर मैंने बनाया तब गाने गुरु महाराज खा रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे कुछ भी। मैंने कहा प्रभुपाद अच्छा है, बहुत अच्छा है, पूछता क्यों है? चुप हो गया। 2-3 दिन भोजन किया तो खुद चलना शुरू, खा नहीं पा रहे थे बेचारे, बिना खाए। बड़ी तपस्या की प्रभुपाद जी ने, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन गोरे बेचारे ये सोचने लगे कि कल का छोकरा बड़ा नज़दीक आ जाएगा। गोरा जो कि दूसरा था, नाम नहीं लूँगा मैं उसका, वो सेक्रेटरी था प्रभुपाद जी का, मैं उनका नौकर था। उसने क्या किया, मेरे को बोला तू नहीं भोजन बनाएगा। उसने बंगालियों से भोजन तैयार किया, बंगाली भक्तों ने भोजन बनाया। ये मायापुर की बात है। प्रभुपाद के पास ला के रखा। प्रभुपाद कहते किसने बनाया ये? मैंने कहा प्रभुपाद मुझे पता नहीं। बुलाओ उसको। उसका नाम लिया जिसने, किसने बनाया ये? प्रभुपाद बंगाली भक्तों ने। क्यों बंगाली भक्तों ने? हमने अच्छा, क्या मतलब तुम्हारा? अच्छा, ये बनाएगा हमारे लिए। तो प्रभुपाद ने नहीं खाया उस दिन, पता नहीं, ध्यान नहीं मुझे खाया या नहीं खाया, अच्छा नहीं लगा उनको। फिर मैंने शुरू किया उनके बनाने के लिए, खाने लगे। लेकिन वो बेचारा पीछे पड़ गया मेरे, भाई ये बड़ा नज़दीक आ जाएगा, हम लोग पीछे हो जाएंगे। आखिर वो गोरा मुझे निकालने में सफल हो गया, लेकिन भगवान ने दुनिया से ही निकाल दिया उसको, दुनिया से ही चला गया बेचारा वो। तो प्रभुपाद एक बड़े उच्च कोटि के संत हैं, जो उन्हीं की कृपा से मैं उनको नज़दीक से देख सका। आप जरा विचार करो, जिन लोगों ने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना, जो लोग गौ मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते हैं, कैसा जीवन है विदेशों का। उधमपुर में तो मैं बताता हूँ, आपको भी बता दूँ। मैं एक बार शिकागो में सत्संग कर रहा था, एक मेहता के घर में। तो बड़े भाव से उन्होंने सत्संग रखा था, बड़े लोग बुलाए थे। मैंने कहा तुम लोग कैसे देश में रहते हो? एक स्त्री मिली मेरे को, वो कहती मेरी माँ ने 17 बार शादी की है, अभी 18वां खसम ढूंढ रही है वो। मैंने कैसा कल्चर है, ये मनुष्य करते हैं ऐसा? और मेहता कहते हैं स्वामी जी आपकी ये इन्फॉर्मेशन पुरानी है। मैं क्या मतलब? कहते लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है, एलिजाबेथ टेलर 27 बार शादी कर चुकी है, 28वां खसम ढूंढ रही है।
ये वहाँ का हाल है। गुरु महाराज ने उनको भक्त बना दिया। देखो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा चमत्कार है। जो लोग पशुओं का जीवन बिता रहे थे उनको भक्ति में लगा दिया। प्रभुपाद एक बड़े विशेष संत हैं। महाप्रभु ने 500 साल पहले कहा था, महाप्रभु ने कहा था, पृथ्वी तीर्थो यत्रा नगर आदि ग्राम, पृथ्वी में जितने नगर ग्राम हैं सर्वत्र प्रचार होई वो मोरो नाम। आवाज़ ठीक आ रही है ना, गूंज तो नहीं रही? दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी में मेरे नाम का प्रचार होगा। ये 500 साल पहले भगवान ने कहा था। और वो 500 साल के बाद पूरा हमारे गुरुदेव प्रभुपाद ने किया। देखो 70 साल की उम्र, 7 समुद्र पार, 7 समुद्र पार समुद्री जहाज, हवाई जहाज के लिए भी पैसे नहीं थे। प्रभुपाद जी को जहाज में 2 हार्ट अटैक हो गए, क्यों कभी जहाज में सफर नहीं किया। सोचने लगे तीसरा हार्ट अटैक होगा तो मृत्यु हो जाएगी। भगवान जो उनके शुद्ध भक्त हैं ना, उनकी परीक्षा लेते हैं। देखो प्रहलाद महाराज की कितनी परीक्षा ली। उनका बाप उनको जान से मार रहा है, उनको समुद्र में फेंक रहा है, आग से जला रहा है। प्रहलाद महाराज ने भक्ति नहीं छोड़ी। प्रभुपाद भी ऐसे ही थे। कितने कष्ट लग रहे हैं उनको, लेकिन प्रचार करना, भक्ति करना नहीं छोड़ा उन्होंने। तो प्रभुपाद जो हैं इस अवस्था में वहाँ अमेरिका गए। कहाँ जाएं, कहाँ रहें? अमेरिका बड़ा विचित्र देश है। हमने कहाँ अमेरिका जाना था, लेकिन प्रभुपाद कृपा से अमेरिका में केवल हम साल में 2-2 बार भी जाते थे। अमेरिका अभी यहाँ दिन हो रहा है, वहाँ रात हो रही है। इतना समय का अंतर है, 12 घंटे का अंतर है। ऐसे देश के लोगों को प्रभुपाद जी ने बदल दिया। इसलिए मेरा कहना ये है, आप कृपा करके सारी माताएं, सारी बच्चियाँ, सारे भाई, सारे बच्चे प्रभुपाद के चरणों में श्रद्धा रखो। आज भी वो आपकी मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। जीवन का उद्देश्य जो हम लोगों ने अपने मलिन मन से समझ रखा है वो नहीं है। जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या लोगों ने समझ रखा है? मेरी एक सुंदर लड़की से शादी हो जाए, बढ़िया नौकरी मिल जाए, मेरे नीचे कार हो, ऊपर मेरे ट्रक हो, बढ़िया घर हो। ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये सभी नश्वर हैं। शाश्वत कृष्ण भक्ति है। भक्ति से ही भगवान मिलेंगे, नहीं तो भैया नरक में जाना पड़ेगा। एक दोहा है बड़ा अच्छा, आप सब मेरे पीछे बोलो। उज्ज्वल पहनिए कपड़ा, अमीर आदमी बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, गरीब बेचारे ऐसे ही पहनते हैं। उज्ज्वल पहनिए कपड़ा और पान सुपारी खाए। अमीर लोग पान सुपारी खाते हैं, अमीर हैं। ये बड़े आदमी को परिभाषा संत ने दी है। उज्ज्वल पहनिए कपड़ा और पान सुपारी खाए, एक हरि की भक्ति बिन। अगर वो हरि का भक्त नहीं है, बांधा यमपुर जाए। उसको बांध के यमदूत ले जाते हैं यमपुर में। और ये सब सत्य बातें हैं, कोई झूठ नहीं है। अभी 60 साल जिन्होंने राज किया भारत में, इन्होंने भारतीय लोगों को नास्तिक बनाया, लेकिन कृष्ण भगवान ने कृपा करके एक आस्तिक राजा भेज दिया जो भगवान में मानने वाला। 60 साल रहा। और हम इतने बेवकूफ़ हिंदू उन्हीं लोगों को चुनते रहे 60 साल तक, जिन्होंने देश का कौड़ा कर दिया, जिन्होंने धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया। कोई धर्म ही नहीं। अरे धर्म है तो भारत में, और कहीं धर्म नहीं है, सनातन धर्म। तो बड़ा खिलवाड़ किया। हमारे भी कोई दुर्भाग्य थे, ऐसे लोग मिले। लेकिन कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके
प्रभुपाद जी को भेजा, उसके बाद एक अच्छा राजा भेज दिया, और जिसने सारी दुनिया में नाम कर दिया भारत का। अच्छे राजे के बारे में आपको पता नहीं होगा, मधुप्रिया थोड़ा अच्छे राजे के बारे में बता दो। माइक है तेरे पास नहीं? धीरे धीरे, थोड़ा बड़ा फास्ट बोल रहे हो। हमने भारत के प्रधानमंत्री, समझ आ रहा है ना? तो प्रभुपाद कृपा से, उनकी प्रेरणा से ही हम मिलने गए थे और कहा कि हमारी हृदय से इच्छा है अब भारत के प्रधानमंत्री बनो। प्रभुपाद जी ने उनको बना दिया। अभी तीसरे टर्म में जी उन्होंने बहुत सुंदर पत्र लिखा। आप में से किसी को पत्र देखना हो तो दिखा सकते हैं, उनके साथ फ़ोटो भी है, वो भी आपको किसी को देखना हो तो दिखा सकते हैं। तो इस प्रभुपाद कृपा से हो रहा है। आप सब ये न्याय के अंदर, ये असंभव सी बात है कि जानीपुर में मंदिर बनना है नहीं। हमारे जय केशव जी कहते हैं हाँ महाराज असंभव की बात है। थोड़ा जोर से बोलो। जी महाराज। असंभव था, संभव। जी महाराज, असंभव था। लेकिन मधु अपना क्या कहते हैं, सर्वभौम कहता है बड़ा संभव था। आपकी कृपा से संभव हो जाता है। सर्वभौम जो है ना, ये खुश रहना है, खुश कर देता है कई बातें करके। हाँ हाँ, एक सूचना और देनी है। जैसे तुम्हारी इच्छा। आपकी कृपा से शिकागो से फोन आया था 3 दिन पहले। वो कह रहे कि एक सेंटर और बनाना है, एक सेंटर और बनाना है, वो प्रॉपर्टी देनी है। प्रॉपर्टी देखो कैसी प्रभुपाद जी की कृपा बरस रही है। जम्मू जो है, वैसे अभी तो सब मिक्स रह रहे हैं। यहाँ के लोग धार्मिक लोग थे। डोगरे लोग हैं कुछ जम्मू के यहाँ नहीं। डोगरे लोग बड़े धार्मिक, भगवान में मानने वाले। अभी हमारे कश्मीरी आकर वो भी डोगरे ही बन गए हैं, है ना। अभी ठूल घट खाड़ नहीं, ठूल कट गाड़ सुसना खेमो अभी नहीं खाते। ये कहते हैं नहीं खाते, नहीं। तो बहुत अच्छा है। शिकागो से सूचना आ गई है। जगह कहाँ दे रहे हैं हम? हैं? जम्मू में कहाँ पर? जगह बताइए उन्होंने, बता देना। ये बड़ी एक और शुभ सूचना है। तो आप सब लोग तैयार हो। खूब प्रचार होना चाहिए जम्मू में, घर घर में हरि नाम होना चाहिए और जय जयकार होनी चाहिए। क्या कौन से? कोई और नहीं। चलो जो भी हैं अच्छे हैं। तो प्रभुपाद का ये बहुत बड़ा चमत्कार है, ये संस्था की स्थापना करना। देखो अगर अंग्रेज भक्त नहीं बनते ना, तो हम देसी सब अंग्रेज बन जाने थे। अभी आज की माँ जो पैंट कमीज पहनने वाली माँ, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, माँ क्या कहती, क्या ट्रेनिंग देती है? बेटा मुझको मम और इनको डैड, मम्मी और डैडी, अपनी भाषा नहीं। और प्रभुपाद का प्रभाव मैं आपको बताऊं,
एक बार मैं मॉन्ट्रियल नहीं, वैंकूवर में था। तो वैंकूवर में हमारा गुरुकुल था। तो एक गुजराती भाई मुझे भारी खड़ा मिला। मैंने कहा कि मैं गुजराती हूँ। मैंने यहाँ क्यों खड़े हैं? कहते मेरे बच्चे को भी छुट्टी होगी, वो गुरुकुल में पढ़ता है, तो मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरी उससे बातचीत होने लगी। उसका बच्चा दूर से आया, उसने अपने बाप को देखा। बच्चा कहता है पीता पीता पीता। मैंने कहा बच्चे को सिखाना पीता पीता नहीं, कहते हाँ खाता पीता खाता पीता खाता पीता। वो मजाक करने लगा। वहाँ बच्चे को सिखाया जाता है पिता, यहाँ सिखाया जाता है डैड डैड मम। ये नहीं, अच्छा नहीं। तो गुरु महाराज का बड़ा प्रभाव है। आप जम्मूवासी, ये मंदिरों का शहर है। जम्मू शहर जो है ना, मंदिरों का शहर है ना ये, तो मंदिरों के शहर में बस जय जयकार होनी चाहिए, भक्ति का प्रचार होना चाहिए। ये एक खुशखबरी जो सर्वभौम भट्टाचार्य ने दी, ये बहुत अच्छी बात है। शिकागो को कोई आदमी एक और मंदिर बनाना चाहता है, और ये भी देखो प्रभुपाद की कृपा से हो गया, बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। इन्होंने लिख के बिल कर दिया हमारे नाम, इस्कॉन के नाम बिल दे दिए। फिर ही हमने ये कार्यक्रम यहाँ शुरू किया। तो अभी आप सब ने जो यहाँ के मालिक पहले थे, बड़ा अच्छा उनका ध्यान रखना है। सारी माताओं ने, सारे भाइयों ने उनका सम्मान करना है। कौन करता है ऐसा कलयुग में? नहीं कर सकता। और ऐसी लोकेलिटी में कौन जगह देता है? धीरे धीरे डेवलपमेंट होगी, बढ़ेगा काम, आगे बढ़ेगा। कमरे 24-25 कमरे हैं। आप लोग चाहें तो यहाँ रह भी सकते हैं, आकर रहें, रात को रहें, मंगल आरती में आएँ। तो ऐसे बड़ा प्रचार प्रसार हम चाहते हैं। तो प्रभुपाद की कृपा से हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। एक बात मेरे प्यारे जम्मू निवासियों, याद रखो, मृत्यु पथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे? जैसे कल का दिन मेरे जीवन से मर गया, आपके भी जीवन से मर गया, हम मृत्यु के निकट आ गए। बिना कुछ किए हम मृत्यु के निकट आ रहे हैं। आ रहे हैं या नहीं आ रहे? कोई नहीं बोल रहा। माता ही नहीं आ रही, भाई आ रहे हैं, है ना? अरे बोला करो ना, बोला या ना बोला, मृत्यु के निकट आ रहे हैं। उर्दू के एक शायर ने कहा है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में उम्र बीत जाती है और एक दिन मृत्यु द्वार पर आके खड़ी हो जाती है। तो इसलिए कहा है संत कबीर जी ने, बोलो संत कबीर जी की, कहा ये शब्द याद रखने हैं और हम भी बार बार आपको याद दिलाते रहेंगे। दो बातन को भूल मत, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान, दूजे श्री भगवान। अपने दुर्भाग्य से हम भगवान को भूल गए हैं, पराया लोग भूल गए हैं, भूलते जा रहे हैं। 60 साल राज करने वाले जो थे, अब समझते हैं सब उनको
वो हिंदू नहीं थे, नाम उनके हिंदू थे। उनका जो गुरु था, महात्मा जो था, वो भी हिंदुओं का सपोर्टर नहीं था। वो दूसरे लोग जो हिंदुओं के विरोधी, उनकी मदद करने वाला था, हिंदुओं को गाली देता था वो। तो इन्होंने जो है भारत की दुर्गति कर दी। लेकिन प्रभुपाद कृपा से और अभी जो नया भारत का राजा बना है, इन सब की सहयोग से पुनः भारत की सदगति होगी। देखो, आप में से कोई विदेश में गया भी होगा, नहीं भी गया होगा, लेकिन मुझे प्रभुपाद कृपा से, मैंने कहाँ जाना था, प्रभुपाद कृपा से कई बार अमेरिका में तो अनेकों बार, कनाडा में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, आयरलैंड में, इटली में, कई देशों में गए हैं, और साउथ अमेरिका, मैक्सिको में गए। तो कहीं कल्चर नहीं है, खाने पीने का सब कुछ है, सभ्यता नहीं है। लोग नहीं जीवन का उद्देश्य जानते। सभ्यता केवल भारत में है, धर्म केवल भारत में है। और जो हमारा धर्म है, ये किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, ये सनातन धर्म भगवान के द्वारा बनाया गया है। तो ये जो भगवान के द्वारा बनाया गया धर्म है, इसी के अनुसार चलने से हमारा कल्याण हो सकता है। अभी देखो, मत मतांतर फैल रहे हैं, लोग बड़ी संख्या में मत मतांतरों में जा रहे हैं। अच्युत है, भाग गया। अच्छा, तो सब लोग जो हैं मत मतांतरों की ओर भाग रहे हैं। देखो, राधा स्वामी, निरंकारी, ब्रह्म कुमारी, दुनिया भर के लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन पहुँचेंगे कहाँ? कहीं नहीं पहुँचेंगे। आवागमन में जाना पड़ेगा। सनातन के द्वारा ही ये जो धर्म स्वयं भगवान ने कब बनाया? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जब इस सृष्टि की रचना भगवान ने की, भाई जहाँ जन्मे हुए लोग कहाँ से आए हैं, क्या करना है उनको, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे, उनके मार्गदर्शन के लिए ये सनातन धर्म भगवान श्री कृष्ण ने खुद बनाया। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। लेकिन इस धर्म पर जो लोग इसको नहीं मानते, दूसरे मतरांतों वाले हैं, वो इसके पीछे पड़े हुए हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं। खत्म करने वाले प्रयास कर रहे हैं, उनको भी सफलता मिल जाती है। अभी देखो, कौरव और पांडव, कौरव जो थे वो पांडवों को खत्म करने के पीछे लगे थे, लेकिन पांडव भक्त थे भगवान के। हमने भक्त बनना है, तभी हमारी रक्षा होगी। भक्ति क्या है? भक्ति करता है सेवा, सेवा करता है भक्ति। किसकी? श्री कृष्ण की। हम सबको सम्मान सभी देवी देवताओं का करो। 33 करोड़ देवता है हमारे शास्त्रों में, लेकिन सब देवों में शिरोमणि महादेव हैं, शंकर भगवान हैं। बोलो महादेव भगवान की। उन्होंने क्या कहा है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बोलो, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे
बहु दुस्तारे। कृपाई पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम। गोविंदम भज मूढ़ मटे। गोविंदम भज मूढ़ मटे। देवों में देव महादेव। एक बात मुझे अच्छी नहीं लग रही, आप सब लोग नीचे बैठे हो, ठंड लग रही होगी आपको। आपको बैठने का प्रबंध हो सकता है? हाँ? कल मंगल आरती में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, सब बैठ सकेंगे ना। तो देवों में देव महादेव शंकर भगवान क्या कह रहे हैं? उनको महादेव इसलिए कहा, सब देवताओं की शिरोमणि है वो हम सबको कह रहे हैं पुनरपि जननम, बार बार तेरा जन्म हो रहा है। पुनरपि मरणम, बार बार तू मर रहा है। पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार तू माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। माँ के घर में बड़ी गर्मी बताई है, कष्ट भोग रहा है तुम। यह संसारे बहुत उस्तारे, ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। इसलिए हे प्राणी, कृपाई पारे पाही मुरारे, तुम मुरारी भगवान श्री कृष्ण की कृपा को ले ले। कृपाई पारे पाही मुरारे। मुरारी से भगवान का नाम मुरारी भी है। भगवान ने मुरा नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए उनका नाम मुरारी पड़ा। मैं बोलूँगा कृष्ण मुरारी, आपने बोलना है गिरवरधारी। मैं बोलूँगा गिरवरधारी, आपने बोलना है कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी गिरवरधारी, गिरवरधारी। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। तो महादेव कहते हैं मुरारी, जिन्होंने मुरा नाम के राक्षस को मार दिया था, बहुत बड़ा राक्षस था। और भगवान ने गोवर्धन पर्वत पर भी उठाया था, छोटी उंगली पर 7 दिन तक 14 माइल का घेरा पर्वत उठा के रखा। कृष्ण मुरारी गिरिवरधारी, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। तो भगवान जो हैं उनका भजन करने के लिए शंकर भगवान कहते हैं कृपा ही पारे पागी मुरारे। भगवान कहते हैं तेरा बार बार जन्म हो रहा है महादेव, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, बार बार तू माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है, इसलिए तू मुरारी श्री कृष्ण की कृपा को ले ले। कृपा ही पारे पागी मुरारे। तो कैसे मुरारी की कृपा मिलेगी तेरे को? गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। 3 बार कहा। 3 बार कहने का मतलब गोविंद के अलावा सम्मान सभी का करो, भजन केवल गोविंद का। क्योंकि गोविंद सबके कारण है, गोविंद सबके स्वामी हैं। एक चमत्कार मैं आपको और बताना चाहता हूँ। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही। ऐसा होता है रात को सो नहीं पाते, नींद नहीं आती, पता नहीं क्या कारण है। माता कुंती जानती है
कि मेरी तबीयत खराब होती है। ये क्या हो रहा है? तो कल मंगल आरती, मेरी इच्छा भाई पहला दिन है मंगल आरती आना है, तो अनाउंस करने के लिए पूछा, या किसी ने अनाउंस तो नहीं पूछा था ना? हाँ, तो माता कहती है नहीं अनाउंस नहीं करो। माता ने क्यों कहा? तबीयत खराब हो जाती है, नहीं उठ पाते। चमत्कार क्या हुआ, मैं भी सोचा, मेरी बड़ी इच्छा है प्रभु जाने की मंगल आरती में। पहली मंगल आरती होगी जानीपुर मंदिर में, तो मैं लेट गया, अंदर में शंका थी, लेकिन ऐसी कृपा भगवान की हुई, इतनी बढ़िया नींद आई मैं बता नहीं सकता आपको। है चमत्कार नहीं? क्योंकि रोज कहाँ आती है नींद? मेरे पास कृष्णदास सोता है, पूछो आती है नींद? जोर से बोल। महाराज जी तो रात को जाग करके हम लोग सो रहे थे, निरीक्षण करते हैं हमारा शक्ति नहीं। नींद नहीं, तो कृपा है ये भगवान की। मैं सोचा नींद क्यों नहीं। नींद के बारे में कहा है संत कबीर ने, सारे मेरे पीछे बोलो, नींद निशानी मौत की, मरे हुए और सोए में कोई अंतर है? बोल दिया करो। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। संत कबीर कहते हैं नींद मौत की निशानी है, तू उठ और जाग, और रसायन छोड़कर नाम रसायन लाग। रसायन कहते हैं सोने को बनाना। कई लोग सोना बनाना भी जानते हैं, चीज़ें मिक्स करके मरकरी वगैरह तो सोना बना देते हैं, रसायन कहते हैं उसको। कि तो और रसायन तो छोड़ दे, नाम रूपी सोना बना, नाम रसायन लाग। लेकिन हमारा कितना समय सोने में चला जाता है। एक को कहा मैं मंगल आरती में, कहता मुझे 7 घंटे नींद चाहिए पहले, मंगल आरती नहीं आता। एक दिन आया, फिर आया ही नहीं। उधमपुर का ही एक, सोना बड़ा पसंद है भाई। उन्होंने कहा कि कबीरा सोया क्या करे, जागो जपो मुरार। तू सोकर क्या करता है? जाके मुरारी भगवान का भजन कर। एक दिन ऐसा सो बना, लंबे पांव पसार। एक दिन तो लंबे पांव पसार का सोएगा, फिर उठेगा ही नहीं। वो नींद हम सबको सोना पड़ेगा एक दिन, लेकिन अभी जाकर भजन करना है। तो हमारे शरीर से माता, उनकी कृपा से हमको सुबह जागने का अभ्यास, बहुत जल्दी 3 बजे उठ जाती थी, सबको उठाती थी हमको, लेकिन उनकी कृपा से हम भी उठ जाते थे। और अभ्यास बीच बीच में आकर माया परेशान तो करती है, लेकिन कृपा रही। हमें जल्दी उठना है, नींद से प्रेम नहीं करना, कृष्ण मुरारी से प्रेम करना है। कृष्ण मुरारी गिरवरधारी, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पर उठा लिया था, जिन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था, जिन्होंने रास रचाई थी। कृष्ण कन्हैया रास रचैया, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, उनका भजन करना है। और आप सबसे मेरी निवेदन है, आप सभी, ये नया केंद्र बना है, ये तो जय जयकार हो जाए, रोज़ भरा हुआ होना चाहिए। मंगल आरती से रोज़ बड़ा बड़ा हो जाए, और बड़ा करना पड़े इस हाल को। और जिन्होंने ये जगह दी है, उन सब माताओं ने उनका ध्यान रखना है, भाइयों ने भी उनका सम्मान करना है। माँ और बेटी हैं वो, उनको कल भोजन खिलाया था, दिया था ना, खाया उन्होंने। उनकी बेटी का भी ध्यान रखना है। हाँ, दोनों का ध्यान रखो, जो निमित्त बने हैं इतने अच्छे काम में। और ये जगह कितनी कितनी वैल्यू की होगी?
हाँ, उनका लीगल एडवाइजर भी है, उन्होंने बताया कि 50 करोड़ की है। 50 करोड़ वैल्यू है जगह, इससे भी ज़्यादा, लैंड को मिला के 100 100 करोड़ की। तो ये ऐसी कहाँ मिल सकती थी? ये सब प्रभुपाद जी की कृपा है। तू कौन सी लड़की है जो आगे बैठी है? शांति प्रिया। अभी यहाँ पोस्टिंग है तेरी? अच्छा अच्छा अच्छा, सब ठीक है। तो सब ने इसका लाभ लेना है, खूब प्रचार करना है। मन जब तक हमारा शुद्ध नहीं है तो बुराइयों की तरफ जाता है, विषय विकारों की तरफ जाता है। मन को विषय विकारों से हटा करके कृष्ण के चरणों में लगाना है। याद रखो, संसार में तो लगता है मेरा परिवार है, मेरी माता है, मेरा पिता है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, लेकिन ये जितने भी हैं ना, माता पिता पत्नी, इनके बारे में एक भजन में बताया जाता है, तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा, दुनिया में कौन हमारा। जब मौत शीश पर आएगी, कोई चीज साथ नहीं जाएगी, माँ बाप ना देगा कोई सहारा, दुनिया में कौन हमारा। ये जितने रिश्ते नाते हैं, बस मरघट तक ही जाते हैं, फिर हंस अकेला करता पूछ बेचारा। दुनिया में कौन हमारा, दुनिया बस धर्म ज्ञान संग जाएगा, कृष्ण का नाम संग जाएगा, जो शांति सुख उपजाएगा, ले सत्य धर्म की शरण मिले कृष्ण द्वारा, शरण मिले दुनिया में कौन हमारा, दुनिया नित्य कृष्ण राम गुण गाया कर, निज जीवन सफल बनाया कर, मोह माया है जगत प्यारे झूठ पसारा, दुनिया में कौन हमारा।
के अपना आप रहा कर बाप। ओ चेतन प्यारा दुनिया में कौन हमारा तू। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हम सब की समस्या क्या है कि हम अपने आप को भूल गए हैं। किसी को पूछो तुम कौन हो, कि मैं रामलाल हूँ। बच्चे कितने, 2 लड़के 1 लड़की। मेरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री एरिया में। वो रामलाल नहीं है, वो जीवात्मा है। हम सभी जीवात्मा हैं, लेकिन उसको हम भूल गए हैं। ये शरीर जो मिला हमको मनुष्य का, 84 लाख किस्म के शरीर हैं। ये जो शरीर मिला है उस आत्मा के उत्थान के लिए मिला है, आत्मा का कल्याण करने के लिए मिला है। ये जैसे कहा ना, नायम देख देख भाजा नरलोके कष्टान कामा हरते बिड़ बुजाम जे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तबंतम। ये ऋषभ भगवान अपने 100 पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं। भगवान ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में, देह धारण करने वाले समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य की देह प्राप्त हुई है, 84 लाख किस्म की देह हैं, 84 लाख योनियाँ हैं। उनमें से जिनको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, मनुष्य की देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए, सुखों को भोगने के लिए ही दिन रात परिश्रम नहीं करना चाहिए। सभी लोग यही कर रहे हैं। फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सूकर भी कर लेते हैं। अभी सूअर के लिए और कुत्ते के लिए माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी। यही हाल सूअर का, यही कुत्ते का। वो भी कर लेते हैं। ये भगवान कह रहे हैं, ऋषभ भगवान। तो इंद्रियों का तर्पण तो सूअर कुत्ता भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने आप को तपस्या में लगाए। भक्ति का पद प्राप्त करने के लिए हमें तपस्या करनी है। जैसे आप सब उठ के आए, ये तपस्या है। नहाना तपस्या है। 4 बजे से पहले उठना, ये तपस्या है। हमारे साथ एक भक्त है कृष्णदास। कृष्णदास 2-2:30 बजे उठ जाता है, बिना उठाई 2-2:30 बजे उठ जाता है, नहा धो के तैयार हो जाता है। और कुंती माता को भी हम उठा ही देते हैं, कोई 2:30 बजे, ये भी उठ जाती है। तो ये तपस्या है। तपस्या करके हमने जो भक्ति करनी है, भक्ति का दिव्य प्राप्त करने के लिए वह अपने आप को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। अभी हृदय शुद्ध नहीं है। तपस्या करने से हृदय शुद्ध हो जाएगा, और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है, भक्ति के पद को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है।
शाश्वत मतलब सदा रहने वाला उसका आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है। ये भौतिक सुख जो है ना, ये कुछ भी नहीं शाश्वत सुख के आगे, ये बिल्कुल उससे परे है और अनावृत टिकने वाला, सदा के लिए रहने वाला है। ये ऋषि भगवान 100 पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं। आप कृपा करके इन सब बातों को समझो। कहने के लिए बहुत कुछ है, तो मैं और आगे नहीं बढ़ूँगा। सबसे निवेदन करूँगा कि बस नई जगह में सब भक्त, ये एक आदमी का काम नहीं है, टीम वर्क है। यहाँ टंकी बन गई नहीं? टंकी बन गई? और लगेगा तो कनेक्शन करवाने हैं उसमें पानी हो जाएंगे ना। तो टंकी बन रही है और भी काम। आप सब लोग मिलजुल करके इस केंद्र को सुंदर केंद्र बनाओ, ताकि पास में से काफ़ी लोग आ सकें और भक्ति का लाभ ले सकें, भक्ति में प्रगति कर सकें। तो भक्ति ही जीवन है। जो भक्ति नहीं कर रहा है, बिना भक्ति के शरीर की सजावट को एक मृतक शरीर की सजावट की लिए एक तरह कर रहा है। तो भक्ति करो और इस नए केंद्र से भक्ति का प्रचार करो और अपने जीवन को सफल करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कल सार्वभौम दास, जय केशव दास और कौन था, और कौन, अर्जुन और सारे भक्त मिलकर के बड़ा अच्छा आयोजन था। तो जनता भी बहुत थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सारे जानी निवासियों ने अटैक कर दिया है। अटैक बड़ी संख्या में होता है ना, आक्रमण हो गया था बहुत बड़ा। तो बहुत अच्छा है, आप फिर से लगे रहो और जय जयकार हो। और अभी तुलसी लाई थी, हमने कहा है कल तुलसी माता कहाँ है, तो तुलसी आरती करेंगे हम। वैसे तुलसी आरती हम प्रवचन से पहले कर लेते हैं, लेकिन आज पहले प्रवचन कर दिया। तो तुलसी को क्यों पूजा जाता है? स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्म के